एक छोटा गांव था जहां की रात बहुत ही अंधेरी होती थी। वहां की हवेली जो कहलाते थी भूत बांग्ला, पूरी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने नजर नहीं लगाई थी। कहानी एक रहस्यमय और भयंकर आत्मा के आयादी गर्द घूमती है। विक्रम एक नौजवान लड़का अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करता है। सभी लोग उदास थे, लेकिन उनमें एक अजीब उत्सुकता भी थी, कुछ अनहोनी होने की आशा के साथ। रात के अंधेरे में उनकी कदम कदम पर चुपके से सुनाई देने लगे, जैसे कोई अगला कदम संभालने के लिए उनके साथ चल रहा हो। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह अपने दोस्तों के सामने ब्रेव दिखना चाहता था। पहली बार जब किसी ने एक दरवाजा खुला देखा, उन्होंने महसूस किया कि कुछ ठंडक उनके बदन से गुजर रही है। उनकी रूह तक कांप रही थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। हर कोना, हर छत, हर दीवार उनके साथ बात कर रही थी, लेकिन वह अंदर बढ़ते गए। जब वे एक खौफनाक कमरा में पहुँचे, वहां उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक खूनी भूत दिख रहा था, जो कह रहा था, तुम सब मेरे इलाके में आए हो, अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का अधिकार नहीं है। इस खतरनाक भूत की बात सुनके विक्रम और उसके दोस्तों ने तेज कदम उठाने का फैसला किया। लेकिन हवेली के हर कोना से एक अजीब सिसकारी सुनाई देने लगी, जैसे भूत उनके साथ है, उनके सांसों को छू रहा है। जब वे भूत बैंगल के बाहर निकले, उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन एक औरत का भयानक छाया उनके ऊपर था। वो औरत उनके सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक पुरानी लकीर थी, जिसे देखकर उनका खून ठंडा हो गया। औरत ने कहा, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। इस हवेली ने मुझे कब्जा कर रखा है और मैं यहाँ से मुक्त हो नहीं सकती। उसने उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन विक्रम और उसके दोस्तों ने तुरंत भागते हुए उस औरत को छोड़ दिया। उन्होंने अपने गांव में सबको बताया, लेकिन किसी ने उन्हें विश्वास नहीं किया। कुछ लोग तो मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन विक्रम को एहसास हुआ कि वो हवेली सच में भूत बांग्ला थी। रात के समय गांव के लोगों ने सुना कि विक्रम और उसके दोस्तों की चीखें हवेली से सुनाई दे रही है। वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विक्रम और उसके दोस्तों का चेहरा वायक्ति काया से अलग हो गया है। विक्रम का कहना था कि वो औरत उनके साथ है। उनके अंदर छुपी हवेली की भयानकता उन्हें अपने अद्भुत शक्तियों से जकड़ ली है। उनकी आंखों में भूत का साया था, जो उन्हें दिन रात डारा रहा था। गांव के लोग भयंकर हादसे के चर्चे सुनते हैं, लेकिन किसी ने भी हवेली में जाने का फैसला नहीं किया। विक्रम और उसके दोस्तों के साथ जो हुआ, वह सबको दिख गया था और सब डरते थे कि वो उन पर भी असर डाल सके। इस कहानी से गुजरते हुए गांव का माहौल भयानक हो गया था। लोग रात को भी बाहर नहीं निकलते थे और हवेली को देखकर भयभीत होते थे। विक्रम का चेहरा अभिव्यक्ति से दूर था, उसकी रूह को हमेशा के लिए भयानक हवेली में फांसी थी। और हर रात उसके दोस्तों की चीखें उस हवेली से सुनाई देती थी, जो उनके दिल को थम कर रख देती थी। उस रात के बाद गांव में छा गया था एक अजीब माहौल। लोग हवेली के आसपास ना जाने क्यों डर रहे थे। कुछ तो कह रहे थे कि विक्रम और उसके दोस्तों ने सच में भूतों का सामना किया है, जबकि कुछ लोग ऐसी सिर्फ एक अफसाना मान रहे थे। एक दिन गांव के एक नए वैद्य ने सुना और उसने फैसला किया कि वो हवेली का पर्दाफाश करेगा। उसने लोगों को समझाया कि भूतों का कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति का असर है। वैद्य ने सोचा कि वह हवेली में जाकर सब कुछ साफ करेगा। वैद्य ने अपने साथ कुछ लोगों को लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में पहुंचते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनसे कह रहा हो कि वो वहां से चले जाए। लेकिन वैद्य ने अपने डिटर्मिनेशन को बनाए रखने का फैसला किया। हवेली के अंदर
वैद्य ने एक पुराने पंखुड़ी वाले किताबों का एक बड़ा ढेर देखा। उसने शुरू किया उन किताबों को पढ़ना और समझना। तभी वाहन से एक खतरनाक आवाज आई, जिसे सुनकर वैद्य ने अपने साथियों को रोक दिया। एक भयानक आत्मा वाहन मौजूद थी जो हवेली में दबकी हुई थी। उसने वैद्य को धमकी दी कि अगर वहाँ लोग यहाँ से नहीं गए तो वहाँ उन पर कुछ भी कर सकती है। वैद्य ने समझा कि ये आत्मा किसी बुरी घटना की वजह से यहाँ अटकी हुई है और उससे शांति नहीं मिली है। वैद्य ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके उस भयानक आत्मा से बात की। उसने उससे समझाया कि वह दुनिया की तरफ आगे बढ़े और अपने दुख भरी कहानी को छोड़ दे। आत्मा ने दर्द भरी आंखों से देखा और फिर तेज एक भयानक चीख मारकर विलीन हो गई। वैद्य और उसके साथियों ने महसूस किया कि हवेली का माहौल बदल गया है। आसपास का अंधेरा कम हो गया और हवेली की महक पूरी गांव में महसूस होने लगी। लोगों ने वैद्य को शुक्रिया अदा किया और उनकी बहादुरी को सराहा। इसके बाद से गांव में वापस शांति बनी रहती थी। विक्रम और उसके दोस्तों की आत्मा को भी शांति मिली और वे आजादी के कदम से गुजरकर अपने आप को मुक्त महसूस कर रहे थे। गांव के लोग अब हवेली से नहीं डरते थे, बल्कि वहीं पर एक सुंदर मंदिर बनवाने का विचार किया गया। हवेली ने अपने भूतों की दुनिया को अलविदा कहा और उस गांव में एफआईआर से खुशी का माहौल भर गया। वैद्य ने सबको बताया कि भूतों का दुनिया सच में होता है, लेकिन उन्हें शांति की तलाश होती है। इस घटना ने सबको ये सिखाया कि सच्चाई कभी कभी भूतों की दुनिया में छुपी होती है और उसे समझने के लिए हिम्मत और संवेदना की जरूरत होती है।